आज हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक बच्चा आया था 13 साल का, जो अनकॉन्शियस करके आया था। जब हमने उसके पास जाकर उसको एग्ज़ामिन किया तो पाया कि उसका जो पल्स था वो बिल्कुल फीवल था और ब्रीथ एब्सेंट था। हेड टू टो एग्ज़ामिन करने पर पता चला कि टोसिस के साइन दिख रहे थे, और हिस्ट्री जब पूछा गया अटेंडर से, उसके मम्मी पापा से, तो पता चला कि वो एक्चुअली स्नेक बाइट का ही केस था। और काफ़ी लेट ये लोग लेके आए थे हॉस्पिटल, झाड़ फूँक के चक्कर में पड़ गए थे, और लगभग 1 बजे रात को स्नेक बाइट हुआ था। और तब से लेके सुबह 6 बजे तक ये लोग झाड़ फूँक कराते रहे और 6 बजे हमारे पास पहुँचे। आप लोग सभी को पता है कि स्नेक बाइट में जो सिम्टम्स आते हैं वो हेड टू टो हमको मिलता है। सबसे पहले हमको टोसिस मिलता है, डिप्लोपिया मिलता है, और डिसआर्थरिया मिलता है, वैसी डिस्फोनिया मिलता है, डिस्निया मिलता है, और डिस्फेजिया, फिर पैरालिसिस। तो इस तरह के सिम्टम्स हमको मिलते हैं। जब हमने उसको एग्ज़ामिन किया तो हमको पता चला कि बिल्कुल भी पेशेंट की स्थिति ठीक नहीं है, और तत्काल उसका हमने इंटूबेशन प्लान किया और इंटूबेट करके पेशेंट को CPR प्रोटोकॉल में लिया, और ACLS BLS प्रोटोकॉल के तहत CPR चालू किया। और हाई क्वालिटी CPR देने के बाद में पेशेंट का हार्ट रिवर्ट हुआ, और मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट के माध्यम से पेशेंट को थोड़ा स्टेबल किए, और ASV प्लान किए, और 10 वायल ASV पुश किए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। साथ ही साथ एट्रोपिन और नियोस्टिगमिन भी गाइडलाइन के अनुसार स्टार्ट किया, और अभी फ़िलहाल ICU में शिफ्ट करके पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि स्नेक बाइट का सीज़न आने वाला है, और इनफैक्ट स्नेक बाइट के केसेस आना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी स्नेक बाइट के सस्पेक्टेड केसेस हों, घर परिवार में किसी को भी या कंफर्म केसेस हों, तो प्लीज़ झाड़ फूँक के चक्कर में ना फंसें, और जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल आएंगे तो हम लोग आपकी पूरी मदद कर पाएंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ASV रहता है, एंटी स्नेक वेनम रहता है, और आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने बच्चे को रिवर्ट किया है, और अभी मैकेनिकल वेंटिलेटर के सपोर्ट पे है बच्चा। अब देखना है कि कब तक वो पूरी तरह से कॉन्शियस हो पाता है। अभी कमेंट में बताइए कि एट्रोपिन और नियोस्टिगमिन के डोजेस क्या हैं, और उन्हें कितने समय बाद में हमको स्टॉप करना चाहिए, और स्टॉप करने के लिए क्या साइन सिम्टम्स होने चाहिए, और मैक्सिमम डोज ऑफ ASV कितना देना चाहिए पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, मैक्सिमम कितना होता है। थैंक यू।